जागो रे हिंदू। ये लोगों का हुजूम, दिल्ली के चौड़े चौड़े हाईवे जाम और भगवा झंडों का ये झुंड लगातार आगे बढ़ रहा है। और इस सब का नेतृत्व 29 साल के युवा संत, जिन्हें लोग बागेश्वर सरकार के नाम से जानते हैं, वो कर रहे हैं। लाखों लोगों को एक सूत में पिरोए और सनातन हिंदू एकता का संदेश देते हुए, भगवा झंडा और सामाजिक समरसता का संदेश रखते हुए ये युवा संत देश की राजधानी दिल्ली से वृंदावन की यात्रा पर निकल चुके हैं। 7 नवंबर से शुरू हुई यह यात्रा आज अपने तीसरे दिन में है और इस यात्रा में लगातार लोग जुड़ते ही चले जा रहे हैं। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि दिल्ली की सड़कें जाम हैं। हजारों लाखों लोग इस यात्रा में लगातार शामिल हो रहे हैं और दिन पे दिन इस यात्रा के अलग अलग वीडियो सामने आ रहे हैं, जिन वीडियो में पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री अलग अलग अंदाज में दिख रहे हैं। किसी वीडियो में वे अपने भक्त के पैरों के जख्मों पर पट्टी बांधते दिख रहे हैं, तो किसी बूढ़े के साथ नाचते, झूमते और गाते नजर आ रहे हैं। लेकिन जो मन में वो संकल्प लिए हैं, वो उनकी यात्रा में साफ तौर पर झलक रहा है। और ऐसे ही तमाम वीडियो की सोशल मीडिया पर बाढ़ आ चुकी है। लगातार हजारों, लाखों और करोड़ों लोग शेयर कर रहे हैं ऐसे वीडियो और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में देख रहे हैं। नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आयुष शुक्ला। दिल्ली से शुरू हुई सनातन हिंदू एकता पदयात्रा अब हरियाणा के फरीदाबाद पहुंच चुकी है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की अगुवाई में यह यात्रा सनातन धर्म और हिंदू एकता का संदेश लेकर आगे बढ़ रही है। पहले ही 2 दिनों में यात्रा ने धार्मिक जोश, विशाल और जनसमूह और सुरक्षा इंतजामों तीनों का मिश्रण देखा है। 7 नवंबर 2025 दिल्ली के छतरपुर धाम से निकली यह सनातन हिंदू एकता पदयात्रा एक आस्था का कारवां है, जो अगले 10 दिनों तक दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के सैकड़ों गांवों, कस्बों से होकर गुजरेगा। यात्रा का समापन 16 नवंबर को श्री बांके बिहारी की नगरी वृंदावन में किया जाएगा। पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का इस यात्रा का लेकर उद्देश्य है समाज में एकता, धर्म में जागरूकता और सनातन संस्कृति का प्रचार। 8 नवंबर को यात्रा का दूसरा दिन था और कारवां हरियाणा के फरीदाबाद पहुंच गया था। पाली चौक से लेकर मंगरकट तक सड़कें श्रद्धालुओं से जाम हो चुकी थीं। ढोल, नगाड़े, जय श्री राम के नारे और कीर्तन की धुनों के बीच यह यात्रा लगातार आगे बढ़ रही थी। स्थानीय प्रशासन ने जगह जगह स्वागत द्वार बनाए थे। भक्तों के लिए पानी, प्रसाद और ठहरने की व्यवस्था भी की गई थी। पाली चौक पर मंच से स्वागत हुआ और मंच पर धर्मगुरु के साथ कई खास मेहमान भी मौजूद रहे। बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के साथ यात्रा में कई जानी मानी हस्तियां भी लगातार शामिल हो रही हैं, जिसमें सनातन हिंदू एकता पदयात्रा के दूसरे दिन हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पाली चौक पर स्वागत किया। वहीं क्रिकेटर शिखर धवन, तेज गेंदबाज उमेश यादव और रेसलर द ग्रेट खली जैसे बड़े चेहरे इस यात्रा में शामिल हुए। पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का कहना है कि ये केवल धार्मिक आयोजन है, लेकिन कई राजनीतिक विश्लेषक इस यात्रा के सामाजिक और राजनीतिक असर पर भी नजर रखे हुए हैं। यात्रा से जुड़े हुए लोगों का दावा है कि इस यात्रा से 5 करोड़ से ज़्यादा लोगों को जोड़ा जाएगा और ये आंकड़ा स्वतंत्र रूप से सत्यापित अभी नहीं हुआ है। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स और ज़मीनी तस्वीरें बताती हैं कि फरीदाबाद और आसपास के इलाकों में हज़ारों, लाखों की तादाद में भीड़ पहुंच रही है। फरीदाबाद से होते हुई आगे बढ़ रही सनातन हिंदू एकता पदयात्रा में अब सड़कें जाम होने लगी हैं। यात्रा के तीसरे दिन वल्लभगढ़ से सीकरी तक सड़क के दोनों किनारे कई किलोमीटर लंबी जाम देखी गई। यात्रा के तीसरे दिन भी वही जोश और जुनून के साथ लाखों लोगों का कारवां वृंदावन की ओर लगातार बढ़ रहा है। सनातन हिंदू एकता पदयात्रा के तीसरे दिन भी धर्म जगत के कई विभूति संत महात्मा बागेश्वर महाराज के साथ कदम ताल करते दिखाई दिए। सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों के बीच लगातार यात्रा आगे बढ़ रही है। यात्रा के तीसरे दिन एक और अनोखा नज़ारा देखने को मिला, जब 1 किलोमीटर तक सनातन हिंदू एकता पदयात्रा का जेसीबी और बुलडोजर द्वारा फूल बरसाकर स्वागत किया गया। आप भी ये तस्वीरें देखिए।
यात्रा में सुरक्षा के भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली और हरियाणा पुलिस ने ड्रोन कैमरों, सीआईडी टीमों और विशेष निगरानी के जरिए सुरक्षा चाक चौबंद रखी है। ट्रैफिक पुलिस ने कई इलाकों में रूट डायवर्जन और अस्थायी रोक लगाई हुई है, जिससे कुछ जगहों पर जाम की स्थिति भी लगातार बन रही है। जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे सोशल मीडिया और राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज है। कई इसे धर्म के माध्यम से सामाजिक एकता का प्रयास बता रहे हैं, तो कुछ इसे आने वाले राजनीतिक समीकरणों से जोड़कर देख रहे हैं। हालांकि बागेश्वर धाम के प्रवक्ता साफ कह रहे हैं कि यह यात्रा केवल सनातन धर्म की यात्रा है और राष्ट्रभक्ति के संदेश के लिए निकाली जा रही है। सोशल मीडिया पर यात्रा के वीडियो लगातार वायरल हो रहे हैं, जहां हजारों श्रद्धालु जय श्री राम के नारों के साथ आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। बागेश्वर महाराज की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा के तीसरे दिन मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का स्वागत किया। मुस्लिम समाज ने बांके बिहारी का बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को चित्र भेंट किया। तीसरे दिन की पदयात्रा में दशहरा ग्राउंड वल्लभगढ़ के आगे नेशनल हाईवे पर जेसीबी चौक पर फैज खान के साथ हाथों में तिरंगा झंडा लेकर दर्जनों मुस्लिमों ने बागेश्वर महाराज का स्वागत किया। आप भी ये तस्वीरें देखिए। तो दिल्ली से चली ये सनातन यात्रा अब हरियाणा की सीमाओं को पार करते हुए मथुरा वृंदावन की ओर लगातार बढ़ रही है। आयोजकों का दावा है कि ये केवल आस्था की पदयात्रा है, लेकिन जिस भीड़ और माहौल में यह यात्रा चल रही है, वो इसे सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि एक सामाजिक जन आंदोलन का रूप दे रही है। 16 नवंबर को वृंदावन में इसका समापन किया जाएगा, जहां बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आशीर्वचन देंगे। अब देखना होगा कि इस यात्रा का प्रभाव केवल धर्म तक सीमित रहेगा या फिर राजनीति और समाज दोनों पर अपनी छाप यह यात्रा छोड़ती है। लगातार हम इस यात्रा के अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार। शुक्रिया। त्योहार के इस सीजन में आई है बड़ी खुशखबरी। पेप्टिक ग्रुप प्राउडली टाई अप अरेंजमेंट्स विद इंडियन बैंक। पेप्टिक टाउन नौगांव रोड छतरपुर के न्यू एक्सटेंशन में खरीदिए अपने सपनों का घर इंडियन बैंक की मदद से। लोएस्ट इंटरेस्ट रेट और प्रोसेसिंग फीस पर पाइए हाउसिंग लोन। आज ही इन नंबरों पर कॉल करें।